आपने ये क्वेश्चन छाप लिया होगा, ठीक है। अगर लिख लिया क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था 2008 में या 2014 में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सेलेक्ट किया है कि आप एक क्विक रिवीजन भी ले लीजिए, डीप में चीजों को सीख भी लीजिए। देखो मैं बेशक तुमको क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, बट मैं बात पूरी बता रहा हूँ, एक आराम से समझा समझा के। अगर कोई वीडियो ये पूरा देख लेगा ना, उसे कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता, ठीक है। बस इस बार केवल प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुम्हारा हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, भर भर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस ग्राफ देखो ड्रॉ करना है, जैसे भी ड्रॉ किया था वैसे ही वीडियो पॉज करो, ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करो। शेडो द रीजन बाउंडेड बाई दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, अच्छा ये भी काम करना है, कोई नहीं कोई नहीं। देखो पहले सब जो बोला भूल जाओ, पहले तुम ग्राफ ड्रॉ करो उस दोनों लाइन का, पहले ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक, पहले ग्राफ ड्रॉ करो। अच्छा एक थोड़ा सा मैं कंसेप्ट को बताना चाहता हूँ, एक बेसिक कंसेप्ट है, कंसेप्ट पहले देख लो, थोड़ा से हल्का से कंसेप्ट समझ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो करा कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लाइन दिस मान लेते हैं, लाइन हमने ड्रॉ किया, एक ग्राफ, एक लाइन ऐसा चला गया, एक लाइन ऐसा चला गया, ऐसा मान लेते हैं कि लाइन L1 है, ये L2 है। इसका वाला ग्राफ जो है, इसका ग्राफ जो है ये बन गया, इसका ग्राफ ये बन गया, ऐसा मान लेते हैं। उसने क्या बोला है, ड्रा द ग्राफ, ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, अब क्या बोला है, शेडेड द रीजन, शेडेड, शेडेड करना मतलब इसे कलर करना, इसे भर देना, ठीक है, छायांकित करना। शेडेड द रीजन बाउंडेड बाई दीज लाइन, दीज मतलब ये L1 और L2 जो लाइन है, इनसे 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 जो रीजन बन रहा है उसको शेड करो, एंड एक्स एक्सिस, दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो देखो दीज लाइन, ये L1, ये L2 लाइन, ये L1 लाइन, ये दीज लाइन हो गया, और एक्स एक्सिस से जो रीजन बाउंड हो रहा है, कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है, यही तो रीजन बाउंड हो रहा है, देखो दीज लाइन और एक्स एक्सिस, ये दोनों लाइन रहे और एक्स एक्सिस भी रहे, इससे कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है, यही रीजन बाउंड हो रहा है, ठीक है। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। तो वही करा है, शेडेड रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस, तो ये रीजन बाउंड हो गया। करा फाइंड द एरिया, तो सेट रहता है एरिया, ये क्या बना है, ट्राइंगल बना ना, तो देखो ये हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाँ बेस इंटू हाइट से इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक। कई बार वर्टेक्स पूछता है, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट ग्राफ पे देख करके वर्टेक्स बता देंगे, समझा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा होता, यही क्वेश्चन ऐसे पूछा होता कि दीज टू लाइंस, सुनना ध्यान से, कहता कि दीज टू लाइन एंड दीज टू लाइन एंड एक्स वाई एक्सिस, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस बोला था, एक्स एक्सिस लिया था, कहता दीज टू लाइन एंड वाई एक्सिस, तो दीज टू लाइन मतलब एक लाइन ये, एक लाइन ये, और वाई एक्सिस बोलता तो ये आ जाता, कहता कि शेडेड रीजन बिटवीन दीज टू लाइन एंड वाई एक्सिस, तो ये वाला रीजन शेडेड करते हैं। अगर बोलता दीज टू लाइन और वाई एक्सिस लेना है, अब यहाँ पे वाई एक्सिस लिखा होता, वाई एक्सिस लिखा होता, तो ये इन्वॉल्व बोलता, मतलब एरिया ये वाला आ जाता। एक्स एक्सिस बोलता, एक्स एक्सिस बोलता, एक्स एक्सिस बोलता, तो एरिया ये वाला आता, दीज टू लाइन एंड एक्स एक्सिस वाला एरिया ये आएगा। अगर बोलेगा दीज टू लाइन एंड वाई एक्सिस, तो एरिया ये वाला आएगा, ठीक है। बोलेगा वर्टेक्स बता दो, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट वर्टेक्स हो जाएगा। तो बोलेगा एरिया बता दो, तो ये बेस हो जाता है, ये हाइट हो जाता है। हाइट लेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखो ये हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और यहाँ पे देखो हाइट लेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल, ये बेस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, हमने तुमको ओवरव्यू दे दिया, ये क्वेश्चन एकदम ऐसे ही सॉल्व होगा, समझा। तो सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, आइए सॉल्व करते हैं, पहले चीजों को इरेज कर लिया जाए। ठीक है, इरेज कर दिया हमने। अब सुनो, ध्यान दो ध्यान दो, हमने कहा कि कभी भी ग्राफ ड्रॉ करना है जिस भी इक्वेशन का, पहले उसे लिख लो सॉल्यूशन, पहले उस इक्वेशन को लिख लिया जाए। लिखूंगा ऐसे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट है ना, है ना। वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2x। वाई पॉजिटिव तो इसको इधर मत भेजो, इधर रहने दो, एक्स को उधर भेज दो। पहले वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बना लो। बॉक्स बनाते समय एक्स की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि वाई फ्रैक्शन में ना आए। एक बात और समझ लो, कभी तुमसे शेडेड रीजन बोलेगा, ये की पॉइंट बता रहा, एकदम की पॉइंट है, दिमाग में रखना, एकदम इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट बता रहा हूं मैं, ध्यान दियो। कभी तुमसे शेडेड रीजन पूछेगा, एरिया पूछेगा, वर्टेक्स पूछेगा, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इसमें तीन वैल्यू मत लो, तीन वैल्यू मत लो,
99% क्वेश्चन में एक बार x जीरो लोगे, एक बार y जीरो लोगे तो काम बन जाता है। अगर x जीरो लेने से y अगर फ्रैक्शन आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है फ्रैक्शन, मतलब 2/3, 1 - 1/2, अब तो x जीरो मत रखो, तो रखोगे तो पता चल ही जाएगा। लेकिन मैंने देखा है, अभी तक ऑब्जर्व किया है, जब कभी आपसे शेडेड रीजन की बात करता है, एरिया की बात करता है, वर्टेक्स पूछता है, ऐसे केस में एक बार x जीरो लेते हैं, एक बार y जीरो लेते हैं, तो हमारा ये बॉक्स कंप्लीट हो जाता है और डायग्राम बड़े आराम से बन जाता है। बात समझे? तो कभी भी एरिया वाली जब क्वेश्चन आएगी ना, तो हम एक बार x जीरो लेंगे, एक बार y जीरो लेंगे, वैल्यू मिल जाएगा, ग्राफ भी बन जाएगा। लेकिन अगर एरिया नहीं पूछ रहा है, क्यों कर रहा है, ड्रॉ ग्राफ करो, तो जैसे पिछला 2 क्वेश्चन करवाया था वैसे करना है। कंफ्यूज नहीं होना। तुम ऐसा नहीं कि सर जैसे पिछले 2 क्वेश्चन किया था, अगर वैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो भी सेम आएगा, तो भी सेम आएगा। लेकिन तुम्हें 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेने के लिए एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 3 पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने x जीरो y जीरो वहां भी रखता था, लेकिन जब कभी एरिया वगैरह पूछता है ना, केवल एक बार x जीरो ले लो, एक बार y जीरो ले लो, तुम्हें वैल्यू मिल जाता है, ग्राफ प्लॉट हो जाता है, एरिया भी निकल जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब कभी एरिया पूछे, वर्टेक्स पूछे, शेडेड रीजन करने के लिए बोले, तो एक बार x जीरो लो, एक बार y जीरो लो, तुम्हारा काम हो जाता है। तो देखो ये मैं यहाँ पे देख करके बताता हूँ, तब तुम ज्यादा समझोगे। एक बार x जीरो लो, एक बार y जीरो ले लो, एक बार x जीरो लेना, एक बार y जीरो लेना है, बस 2 बॉक्स में काम हो जाएगा। कब लेना है 2 बॉक्स? जब एरिया पूछेगा, वर्टेक्स पूछेगा, शेडेड रीजन पूछेगा तब। जब x जीरो रखेगा, देखो x जीरो रखो, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू जीरो, मतलब ये जीरो हो जाएगा पूरा, तो y कितना आ गया, 6 आ गया। अब y जीरो रखो, जब y जीरो रखा, जब y जीरो रखा, तो 6 माइनस 2x है, 2x किधर बुला लो, तो 2x कितना हो जाएगा 6, तो x कितना आ जाएगा 3। तो देखो आया कि नहीं आया? ठीक, तो इसका बस इसका ग्राफ, इसका बॉक्स बन गया, इसका बॉक्स कंप्लीट है, इसका बॉक्स कंप्लीट है। अब मैं ये जो इंपॉर्टेंट बातें बातें बताया था, इसको इरेज करने वाला हूँ, इसको नोट कर लेना तुम लोग, ठीक। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, सेकंड बात, इक्वेशन सेकंड लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। सेकंड क्या हमारे पास है, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको सेकंड मानो, इसको हटा दो, लिख दो एंड ऐसे। अब इसके लिए y में कन्वर्ट करो, देखो यहाँ y नेगेटिव है, जब y नेगेटिव तो y को उधर भेज दिया करो, जब y नेगेटिव मिले तो y को उधर भेज दो, तो इधर क्या बचेगा, 2x बचेगा, प्लस 2 बचेगा, y को ही उधर भेज दिया करो, y हो जाएगा। अब इसको ऐसे पूरा पलट दो, तो y कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2, y कितना आ जाएगा 2x प्लस 2। बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, बना लेते हैं बॉक्स, x और y। हमने कहा एक बार x जीरो लेना है, एक बार y जीरो लेना है, एक बार x जीरो लेना है, एक बार y जीरो लेना है। क्यों? क्योंकि जहां पे शेडेड रीजन पूछेगा, वर्टेक्स पूछेगा, एरिया पूछेगा, वहां एक बार x जीरो, एक बार y जीरो लेने से काम हो जाता है। जब x जीरो रखेगा, तो जब जीरो रखेगा, देखो इसमें इसमें रखना है, इसमें रखना है, जब x जीरो रखेगा देखो ये पूरा जीरो हो जाएगा, y2 मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा। अब जब y जीरो रखेगा, देखो y जीरो रखोगे, तो ये 2x है प्लस 2 है, समझा? 2x को उधर बुलाओ तो माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर 2 बचा रहेगा, x कितना हो जाएगा 2/-2, ये कटे कितना आ जाएगा -1, तो x कितना आ जाएगा -1, -1 आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो, ये बात समझ रहे हो? तो देखो जीरो जो लेने से काम हो गया कि नहीं हो गया, जीरो जीरो पॉइंट लेने से काम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, हो गया। इसलिए बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था, जब शेडेड रीजन की बात करें, जब एरिया की बात करें, तो एक बार x जीरो, एक बार y जीरो लगो, तुम्हारा काम बन जाएगा। इसे प्लॉट कर देते हैं, इसे प्लॉट कर देते हैं, पूरी बातें समझ में आ रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको? इसे प्लॉट कर देते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस बना लो, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है, क्लियर हो रहा बात? अब क्या करेंगे, वो नंबरिंग कर लेते हैं। देखो एक्स पे कहां तक गया, 3 तक गया है, मैक्सिमम 3 तक, और -1 तक। तो आज डिस्टेंस पे लेंगे x1, x2, x3, x4, x5। तुम्हें ग्राफ पेपर मिलेगा तो आराम से बॉक्स को, जैसे स्टार्टिंग में बताया था, बॉक्स को 1 मान लेना, 1 बॉक्स इक्वल टू 1, यहाँ स्केल ले लेना, इसे स्केल लिख लेना, इसके लिखना 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसे मान लेना, पहले स्केल ले लिया करो, ठीक है। एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ऐसे लिख लेना, और वाई एक्सिस पे लिख लेना 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसे स्केल दिखा दे, खुद वहाँ स्केल दिखा दिया करो, फिर बनाया करो। मैं टॉपर का कॉपी तुमको भेज दूंगा, टॉपर का आंसर शीट भेज दूंगा, देखो कैसे लिखा है वैसे तुम लोग लिखना, तो तुम लोग भी टॉपर बन जाओगे। टॉपर हम ही लोग में से कोई आता है ना, वो कहीं मंगल ग्रह से थोड़ी ना आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4,
5। इधर ले लेते हैं -1 -2। कोशिश करो डिस्टेंस इक्वल रहे। अगर तुम मान लो कॉपी बना रहे हो तो कोशिश करो डिस्टेंस इक्वल रहे। 1 सेंटीमीटर मतलब 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लो या 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लो तभी बन जाएगा। कॉपी पे अगर बनाना है तो स्केल जो होता है ना उसमें सेंटीमीटर, देखो 15 सेंटीमीटर होता है, 15 सेंटीमीटर और 6 इंच होता है। तो सेंटीमीटर वाले पे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लोगे ना, तुम्हारा ग्राफ एकदम सही बनेगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं। एक्स पे हमने 9 प्लॉट कर लिया, अब मतलब नंबरिकल वाई पे नंबर कर लेते हैं। वाई पे नंबर देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6। वाई पे कहाँ तक गया है? 6 तक गया है। तो 7 8 एक आध एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। वाई माइनस कहाँ तक गया है? माइनस गया ही नहीं, माइनस बनाओ ही नहीं, माइनस गया नहीं मत बनाओ। फिर भी एक आध तो दिखा सकते हो, -1 -2। अब माइनस के काम ही तो क्यों दिखाएं, फिर भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, प्लॉट करना है, कहानी अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दो, एकदम जग जाओ, जग जाओ। एक्स जीरो लिया, एक्स जीरो मतलब मैं चला नहीं, ओरिजिन पे हूँ, ओरिजिन पे हूँ। तो वाई 6 मिला, वाई 6 कहाँ मिलेगा? ऊपर मिलेगा। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट 0,6, x0 y6, ये पॉइंट मिल गया। बात समझ में? अच्छा, दूसरा क्या है? x3 लिया, x3 मतलब 1 2 3, x3 मतलब ये पॉइंट। y0, y0 मतलब y पे चलना ही नहीं है, तो यही पॉइंट हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 3,0। यहां तक कोई दिक्कत? ये देखो पॉइंट मिल गया। इसको तुरंत तुरंत पॉइंट लाइन खींच के मिला दो, इसको तुरंत लाइन खींच के मिला दो, इसको तुरंत लाइन खींच के मिला दो। एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको तुरंत लाइन खींच के इसे मिला दो। ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। बस लाइन को शिफ्ट कर देते हैं। दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन। नाम दे दो, लाइन का नाम दे दो। नाम क्या बबुआ? ये कौन सा लाइन था? इसका था ना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसको ऊपर तुरंत लिख दिया करो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिख दिया। ऐसे ऐसे लिख दिया। बात समझ में आ रहा है? ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक, ऐसा लिख दिया। ये आंसर लिखा था, 8 स्क्वायर यूनिट आंसर आएगा। ठीक है, ये बेसिकली है क्या ना, ये क्या लिखा है? आंसर लिखा है 8 स्क्वायर। देखते हैं, ये पहला लाइन बन गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सेकंड के लिए बनाते हैं, सेकंड के लिए बताते हैं, तुरंत फटाक से बना के रख लिया करो। एक्स जीरो लिया, एक्स जीरो लिया, वाई टू मिल गया, मतलब एक्स पे चला ही नहीं तो वाई टू मिला। वाई टू मतलब ये पॉइंट, समझे? एक्स जीरो लिया मतलब एक्स पे चला ही नहीं, मतलब ओरिजिन पे हूँ। वाई टू मिल गया, वाई मिल गया 2, तो 2 ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट 0,2। ये पॉइंट क्या है? 0,2। अच्छा अच्छा अच्छा। अब एक्स लिया -1, एक्स लिया -1, ये पॉइंट। वाई लिया 0, वाई मिल गया 0, मतलब वाई पे चला ही नहीं, तो यही पॉइंट हो जाएगा, यही पॉइंट हो जाएगा। -1,0। समझा? अब इनको मिला दिया जाए, अब इनको मिला दिया जाए, मिलाया जाए। लाइन ले लेंगे, वही सेम कहानी। इनको मिलाने के लिए ऐसा खींच देंगे ग्राफ। ठीक ठीक, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया ग्राफ को हल्का से। चलो मान लिया ये हो गया। ठीक है, अब एग्जैक्ट तो बनाए चक्कर में तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब देखो ये हमारा है, अ, अच्छा, ये हमारा दोनों ग्राफ बन गया। ये किसका, किस लाइन ग्राफ है? पहले तुरंत इक्वेशन लिख दो लाइन का, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? 2x, ये 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ बन गया इसका, दोनों लाइन ग्राफ बन गया। कोई दिक्कत? दोनों लाइन ग्राफ बन गया। समझ में आ रहा बात? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन मतलब क्या बोल रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन की बात सुनो। कह रहा ड्रा द ग्राफ ऑफ दीज लाइन, बन गया, ग्राफ बन गया। शेडेड द रीजन बाउंडेड बाई, रीजन को शेडेड करना है, बाउंडेड बाई दीज लाइन, इन दोनों लाइन से मिल करके, एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से मिल करके। देखो एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है। समझा? करा कि ये दीज लाइन हो और एक्स एक्सिस से मिल करके जो रीजन बाउंड हो रहा है। तो देखो दीज लाइन और एक्स एक्सिस से बाउंड, तो ये रीजन है ना, मतलब ये रीजन को शेडेड करना है, तो शेडेड कर दो इसको, शेडेड कर दो ऐसा ऐसा।
शेडेड कर दिया, ठीक है, शेडेड कर दिया, ठीक है। और जो लिखा गया था इसके नंबर, वो नंबर थोड़ा सा विजुअल दिखा देते हैं। नंबर देखो 1 है और ये तो ओरिजिन है, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, दीज टू लाइन और एक्स एक्सिस को, दीज टू लाइन और एक्स एक्सिस को इन्वॉल्व करके रीजन को शेडेड कर दिया, शेडेड कर दिया। पूरा फाइंड द एरिया ऑफ, अब इसका एरिया निकलना है। एरिया तो निकलेगा निकलेगा, पहले वर्टेक्स भी पता कर लेते हैं, तो वर्टेक्स भी पता कर लेते हैं। तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, देखो ये, अगर तुम्हारा लाइन तो बनाए हो एकदम सही लाइन बनाओगे ना, तो ये तुम्हें एक्स वाला पॉइंट मिल जाएगा। एक्स कितना है, 1 है। वाई कितना है, देखो वाई कितना है, 4 है। जब तुम एग्जैक्ट ग्राफ पे बनाए रहोगे तुम्हें ये पॉइंट पता चलेगा, 1,4 मिलेगा या जो भी मिलेगा पता तुम्हें चल जाएगा। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, 3,0, 3,0। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, -1,0, तो लिखा हुआ है। तो इसका अगर हम इसको ए बोले, इसको बी बोले, इसको सी बोले, तो वर्टेक्स पूछा नहीं, मैं बता सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आगे बताना ही है तो पहले ही जान लो, एक ही क्वेश्चन में चीज समझ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखेंगे वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो वर्टेक्स ए कितना है बबुआ, देखो 1,4 है, 1,4 है। वर्टेक्स बी कितना है, बी कितना है, -1,0 है। सी कितना वर्टेक्स है, सी कितना है, 3,0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, वर्टेक्स निकल गया। अब एरिया पूछा है तो देखो एरिया मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ देखो एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया क्या होता है बबुआ, होता है हाफ, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। होता है कि नहीं होता, बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता, हाइट लिख ही लो, बेस इंटू हाइट। अब देखो ध्यान दो, अगर एक्स एक्सिस बोला है तो बेस एक्स एक्सिस पे रहेगा। अगर बोलेगा दीज टू लाइन एंड वाई एक्सिस बोलेगा, दीज टू लाइन एंड वाई एक्सिस बोलेगा, तो बेस कहाँ रहेगा, वाई एक्सिस पे। बेस कहाँ रहेगा, वाई एक्सिस पे। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। तो बोला है कि दीज टू लाइन एंड एक्स एक्सिस, मतलब ये बेस हो गया, ये बेस हो गया। तो क्या तुम बता सकते हो बेस कितना है, बेस कितना है, बेस का लेंथ कितना है। देखो 3 इधर गया और 1 इधर आया, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता तो जुड़ेगा सब। 3 इधर है और 1 इधर है, तो टोटल 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा हाफ, बेस मतलब हो गया 4, बेस मतलब हो गया 4। हाइट कितना है, देखो हाइट ये है, बेस अगर एक्स एक्सिस पे है तो हाइट वाई एक्सिस पे रहेगा। ये हाइट कितना है, 4। देखो ये कितना है, ये हाइट देखो यहाँ 4, ये वाई देख लिया करो कितना है, 4 है। ये 4 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कटा, तो 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 8। 8 चूंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ये उसका आ गया यूनिट। ये एरिया की वैल्यू नहीं गई, इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकल गया। देखो 8 स्क्वायर यूनिट आ भी रहा है। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझा, ये तरीका है दिस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आशा करते हैं आपको बातें समझ में आए होंगी। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, शेयर करो दोस्तों को अपने, और बताओ यार कि अच्छा पढ़ाई हो रहा है, आगे वीडियो को देखो, अधिक से अधिक बढ़ाओ, बताओ दोस्तों को, सीखो। जब संदीप सर के पास थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, जो सिखा रहे तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारा बोर्ड अच्छा चला जाए, तो बताओ लोगों को, लाइक करो, आगे चलते हैं। देखो देखो देखो, कहानी क्या है, कहानी क्या है, सॉल्व ग्राफिकली। ये इक्वेशन, एक क्वेश्चन दिया है, सॉल्व ग्राफिकली, शेड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइन एंड वाई एक्सिस। सेम सेम डायग्राम बना लोगे, इसको मैं करने वाला नहीं हूं, तुम करोगे जैसे पिछला बताया था। मान लेते हैं कि ये एक लाइन इसे चला गया, एक लाइन इसे चला गया, ऐसा मान लेते हैं। ये वाला लाइन है x माइनस वाई इजिकल टू 1, ये लाइन हो गया तुम्हारा 2x प्लस वाई इजिकल टू 8, ऐसा मान लेते हैं। ये हमने ड्रॉ किया, ऐसा बन गया। करा कि शेडेड रीजन बाउंडेड बाय दीज टू लाइन एंड वाई एक्सिस, दीज टू लाइन एंड वाई एक्सिस। तो दीज टू लाइन वाई एक्सिस कहाँ पे, ये दोनों लाइन हो गया, और वाई एक्सिस लेना है। तो दीज टू लाइन और वाई एक्सिस के बीच का कौन सा एरिया आ रहा है, इससे इसे शेडेड कर देंगे। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा आगे क्या बोला है, आल्सो फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बन गया, देखो ये वर्टेक्स ये हो गया ए, ये बी, ये सी। तो मान लेते हैं अगर ये 1 रहा होगा, अगर वाई पे 1 रहा होगा तो ये हो जाएगा 0,1, एक वर्टेक्स हो गया। ये मानते हैं 7 रहा होगा तो 0,7 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को, ठीक है। तो वहां पे लिखा है ये 0,8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मैं बस तरीका बता रहा हूँ तुमको, सॉल्व करेगा तो हम खुद पता जाएगा। ये 0,8 हो गया, ठीक है। अब ये 0,-1 आएगा, ये थोड़ा सा ना -1 नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो कुछ भी, ये तो मैंने रफ डायग्राम बनाया, अपना देख लेना। मान लेते हैं ये कितना आ गया, 3,2 हो गया, तो ये वर्टेक्स निकल गया, नहीं क्या निकल गया, वर्टेक्स निकल गया। तो एरिया बताना हमको, क्या बताना है, एरिया बताना है बबुआ, क्या बताना है, एरिया। तो देखो ध्यान दो,
एरिया हमारा क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, होता कि नहीं होता। तो देखो बेस जिस एक्सिस को लिया रहेगा उस पर बेस रहेगा। इस बार बेस क्या हो गया, इस बार बेस क्या हो गया, ये बेस हो गया, वाई एक्सिस ये बेस हो गया। अब कितना डिस्टेंस होगा देख लेना, ये नंबरिंग दिया होगा ना, डिस्टेंस हो गया। हाइट क्या होगा, हाइट ये रहेगा, हाइट ये। तो ये एक्स एक्सिस का देखना, ये पॉइंट कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, तो 3 होगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो मान लो बेस अगर मान लो तुम्हारा आ गया 5 और मान लो हाइट आ गया 3, तो आ जाएगा 15/2, जो कि आता है 7.5। क्योंकि मैंने रफ डायग्राम बना रहा हूँ, मैं तुमको बस तरीका बता रहा हूँ कैसे करोगे, जैसे पिछला किया तो वैसे ही करना है। इसलिए इससे मैच नहीं करेगा, टेंशन मत लो, बट ये तरीका है करने का, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। सही है, बात समझ में आता है। अगर बात समझ में आता है तो आगे बढ़ते हैं, कर लेना, इसको करके मिला लेना। ठीक, आगे चलते हैं। वाह, अब आती है टॉपिक कंसिस्टेंसी। अब टॉपिक हमारा आता है कंसिस्टेंसी। देखो इस चैप्टर का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भर भर क्वेश्चन पूछता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन पहले इस टॉपिक से पूछता है। ये चैप्टर 6 नंबर पूछता है, कभी कभी 7 नंबर पूछता है, लेकिन ये टॉपिक जो है कंसिस्टेंसी, इससे 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। बात समझ रहे हो, इसलिए ये टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में हम बात किसका करते हैं, हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन। इसमें किसकी बात करते हैं, अबाउट सॉल्यूशन, अबाउट सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। हम इसमें किसकी बात करते हैं, अबाउट सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो जब सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हमारा सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, एक होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। देखिए कुछ ऐसा कुछ ग्राफ बना है, दो टाइप का, तीन टाइप का बताने के लिए नहीं बना है। इधर क्या है, टेबल है, ये क्या है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसको हटाना पड़ेगा, कैसे हटेगा, अगर इसको हटाएंगे तो हट जाएगा, नहीं हटेगा। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, तो हटा देते हैं इसको, इसमें कोई काम नहीं है। चलो तो खींच देते हैं अपने से। कंसिस्टेंट सिस्टम बेसिकली दो टाइप होता है, दो टाइप की कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी दो टाइप की होती है, ध्यान दो, ध्यान दो। हमने बोला टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के बारे में दो टाइप से बात किया जा सकता है। पहला कंसिस्टेंट, सिस्टम जब कंसिस्टेंट होगा। एक दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। समझा, कंसिस्टेंसी में किसके बारे में बात किया जाए, सोल्यूशन के बारे में बात किया जाता है। सोल्यूशन की बात कितने तरीके से होती है, दो तरीके से हो सकती है। एक जब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, दूसरा जब सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। सिस्टम मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन की बात चल रही है। अच्छा, कंसिस्टेंट अगर सिस्टम होगा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका सोल्यूशन मिलेगा, हैज सम सोल्यूशन, हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन, ऐसे लिख लो, एट लीस्ट वन सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन तो होगा ही, एक से ज्यादा भी हो सकता है बट एक तो होगा ही। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन, सोल्यूशन होगा ही नहीं, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे जैसे अगर हम बात करें आगे, तो कंसिस्टेंट में हमारा दो कंडीशन बनता है। पहला केस बनता है यूनिक सोल्यूशन, क्या बनता है, यूनिक सोल्यूशन। मतलब तुम्हें एक सोल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, एक सोल्यूशन मिलेगा। अब देखो एटलीस्ट वन सोल्यूशन, एक सोल्यूशन मिलेगा तब भी कंसिस्टेंट होगा। एक से ज्यादा को बोलते हैं अनेक या इनफाइनाइट, वही केस बनता है, एक यूनिक, एक होता है इनफाइनाइट। दूसरा क्या होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, आदेश लिख लें साफ साबित दे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन लिख सकते हो, मेनी सोल्यूशन। समझा, कंसिस्टेंट में एटलीस्ट वन सोल्यूशन मिल सकता है। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा, एक से ज्यादा मिल जाएगा। एक को बोलते हैं यूनिक और एक से ज्यादा को बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, हम एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा से जो है, पहले इसको इरेज करो यहाँ से, इसको क्रॉप करके थोड़ा दूर भेज दो। कहाँ भेज दो, थोड़ा दूर भेज दो, ऐसे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या करना है, ऐसे लाइन खींच के इसको मिला दो। ठीक है, ये दो टाइप के सोल्यूशन है, एक है कंसिस्टेंट, एक है इनकंसिस्टेंट।
समझा? अब देखो, एक मिलता है यूनिक सोल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। दो टाइप के हमारे पास सोल्यूशन है, दो टाइप सोल्यूशन मिलते हैं किसमें? कंसिस्टेंट में। किसमें मिलते हैं? कंसिस्टेंट में। अब सुनो, यूनिक सोल्यूशन कब मिलता है? जैसे मान लो, लेट लेट वी हैव टू सिस्टम इक्वेशन, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं हमारे पास दो इक्वेशन दिया है, ठीक है। कब हम इन दोनों दो इक्वेशन को देख करके, बता करके, कोई तरीके से बता करके तब बताएंगे कि ये इक्वेशन जो होगा सॉल्व करने के बाद, चाहे एलिमिनेशन हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे ग्राफिकल हो, सॉल्व करने के बाद कब यूनिक सोल्यूशन देगा और कब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देगा, कब देगा, या कब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा या नो सोल्यूशन दे देगा, कब बताएंगे, क्या तरीका होता है। तो यूनिक सोल्यूशन बताने के लिए हम लोग तरीका क्या देखते हैं, ध्यान दो ध्यान दो। दो इक्वेशन दिया रहेगा ना, हम एक्स वाई के कॉफिशिएंट का रेशियो देखते हैं। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? a1 a2 है, तो a1 बाई a2 देखेंगे, रेशियो चेक करेंगे एक्स और वाई कॉफिशिएंट का। और वाई का कॉफिशिएंट कितना होता है? b1 बाई b2 चेक करेंगे, ठीक। अगर a1 बाई a2 का रेशियो b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आता, अगर एक्स के कॉफिशिएंट का रेशियो वाई के कॉफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं आता, तो बोल देंगे कि सिस्टम का सोल्यूशन कैसा है, सिस्टम इक्वेशन सोल्यूशन कैसा है? यूनिक सोल्यूशन है। कैसा है? यूनिक सोल्यूशन है। बात समझ रहा हो? तो कभी भी दो इक्वेशन दिया रहेगा, हमको चेक करना रहेगा सोल्यूशन कैसा, यूनिक है क्या है। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन के एक्स और वाई के कॉफिशिएंट का रेशियो चेक कर लेंगे। अगर रेशियो आपस में इक्वल नहीं आता, तो कैसा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर इसको ग्राफिकली देखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, है ना। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो जब इनकंसिस्टेंट होता है ना, इनकंसिस्टेंट होता है ना, लाइन देखो ऐसे जाती है, लाइन जो है ऐसे जाती है, ठीक। लाइन कैसे जाती है? ऐसे, ध्यान देना। एक लाइन ऐसे निकलेगी, एक लाइन ऐसे निकले, कहीं से निकले, लाइन कैसे भी जा सकती है, लेकिन इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करेगी। ये जो लाइन L1 और L2 है, ये मान लो, ये इसको हमने L1 बोल रहे हैं, इसको L2 बोल रहे हैं। तो ये लाइन हमने प्लॉट किया, कैसे प्लॉट करेंगे, जो तरीका है, तो प्लॉट नहीं करना है, मैं बस कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे हम दो इक्वेशन को देख करके बता देंगे कि ये यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं। समझा? तो अगर हम एक तो तरीका ये चेक कर लेंगे, अगर कॉफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा, तो मतलब कैसा रहा होगा? यूनिक सोल्यूशन। लेकिन बस ग्राफिकल से मैं ये दिखाना चाहता हूँ, दिखेगा कैसे। मैं ये नहीं कहेगा कि तुम यूनिक सोल्यूशन का ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने को बोल भी देता है, तो अभी सीखा है पीछे ना ग्राफ बनाना, बना लिया जाएगा। तो यूनिक सोल्यूशन ग्राफ ऐसे बनता है, L1 L2 दो लाइन है, ग्राफ बनाएंगे, अगर एक पॉइंट पे कट करता है, तो एक पॉइंट मतलब होता है यूनिक, एक, तो ये हो गया यूनिक सोल्यूशन। ये इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्टिंग लाइन। यूनिक सोल्यूशन ग्राफ कैसा बनता है? अगर कोई पूछे यूनिक सोल्यूशन का ग्राफ कैसा बनता है, तो तुम तुरंत बोलोगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। कैसा बनता है? इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। ये बात ध्यान देना, कई बार पूछ लेता है एमसीक्यू में कि यूनिक सोल्यूशन का ग्राफ कैसा बनता है, तुम बताओगे इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा अच्छा, ये तो कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया, किसका कंडीशन ये हो गया? ये हो गया कंसिस्टेंसी में यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन, कि अगर कभी दो इक्वेशन दिया है, हमें बताना है कि यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो निकाल के चेक करेंगे। अगर रेशियो इक्वल नहीं आता तो यूनिक सोल्यूशन होगा। आगे आगे, फिर वही कहानी, मान लो दो इक्वेशन दे दिया है, दो इक्वेशन दे दिया है, हम रेशियो चेक करेंगे a1 बाई a2 का, मतलब एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो चेक करेंगे। फिर उसके बाद b1 बाई b2 चेक करेंगे, ठीक। कुछ तो आएगा ना, कुछ तो नंबर आएगा ना, उसका c1 बाई c2 भी चेक करेंगे, ठीक। अगर ये दोनों इक्वल आता है, तो सुनना ध्यान से, पहले हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 चेक करेंगे और b1 बाई b2 चेक करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है, तब c1 बाई c2 चेक करना है। अगर इक्वल नहीं आता पहले ही, तो तुम देख के बता दो ये तो यूनिक है, ये तो क्या है? यूनिक है। लेकिन अगर a1 बाई a2
B1 B2 के इक्वल आ जाता है। अब चेक करो C1 C2 का रेशियो, अब चेक करो C1 C2 का रेशियो। अगर ये तीनों इक्वल आ जाता है, अगर ये तीनों इक्वल आ जाता है, अगर ये तीनों इक्वल आ जाता है, तो बोलते हैं हम लोग, तब बोलते हैं, अगर ये तीनों इक्वल आ जाएगा तो बोला जाता है कि ये सोल्यूशन कैसा है, कैसा है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। कैसा है? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। मतलब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए क्या होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, इन तीनों का रेशियो आपस में इक्वल होना पड़ेगा, तीनों का रेशियो आपस में इक्वल होना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? एक्स का कॉफिशिएंट, वाई का कॉफिशिएंट, जेड का और कांस्टेंट टर्म, अगर तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है तो बोलेंगे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा रहा होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रहा होगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर मैं इसके ग्राफ को बनाना चाहूं तो इसके ग्राफ को बनाया जा सकता है, इस ग्राफ को बनाया जा सकता है, ठीक है, इस ग्राफ को बनाया जा सकता है। बनाते हैं, बनाने से पहले इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, हो रहा है क्या छोटा? हो तो जाएगा। ये किसका ग्राफ था? यूनिक सोल्यूशन ग्राफ था, ये यूनिक सोल्यूशन ग्राफ था। इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है, एक जगह पे कट करता है, ठीक है, ठीक है। तुमराज किल्बिस अंधेरा कायम रहे। यहाँ आप देखो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन अगर रहेगा, कभी भी अगर तुम्हारा कहानी आ गया इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। जरा इसका ग्राफ बनाया जाए, आओ देखते हैं कैसा बनता है ग्राफ। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करना है तो कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं चेंज। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे दो लाइन L1 L2 दिया रहेगा ना, उसका जब ग्राफ बनाऊंगा ना तो एक लाइन ऐसे जाएगा L1, ठीक, एक लाइन ऐसे जाएगा L1, और दूसरी लाइन जो है L2 जो है इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा ऐसे, ठीक है, इसी के ऊपर एकदम ओवरलैप करके जाएगा, ओवरलैप करके जाएगा, ठीक है, इसी के ऊपर ओवरलैप करके जाएगा। तुमको दिख रहा होगा, देखो ब्लू वाले पे वो येलो वाला ओवरलैप किया है। मतलब L1 लाइन और L2 लाइन, ये दोनों लाइन आपस में ओवरलैप कर जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी। तो कोइंसाइड कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इस लाइन को बोलते हैं, कोइंसाइड कर दिया ना, कोइंसिडेंट लाइन जिसे बोल सकते हो, कोइंसिडेंट लाइन, समझा? यह बहुत बार कोइंसाइड बोलता है, कोइंसाइड वर्ड यूज करता है। अगर कोइंसाइड वर्ड यूज करेगा, अगर कोइंसाइड वर्ड यूज करेगा, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन था, यहाँ पे कोइंसाइड किया है, अगर कभी भी कोई लाइन कोइंसाइड की है, अगर कभी भी कोई लाइन कोइंसाइड की है, कभी कोई लाइन कोइंसाइड की है, तो तुरंत समझ जाना, तुरंत समझ जाना किसके बारे में बात हो रही है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की। L1 L2 ओवरलैप कर जाएगा। देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, यहाँ भी सोल्यूशन, यहाँ भी सोल्यूशन, यहाँ भी सोल्यूशन, यहाँ भी सोल्यूशन, हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता तो यूनिक सोल्यूशन हो गया। अब हर एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो कैसा सोल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। कैसा मिलेगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। गॉट इट? क्लियर हो रहा है बात, क्लियर हो रहा है बात? इसको कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं, इसको कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं, या कोइंसाइड लाइन बोलते हैं। तो इसको भी याद रखना, इसका भी इसे डिनोशन बना दिया जाए कि तुम्हारा ध्यान जाता रहे। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का लाइन कैसा बनता है, कैसा बनता है, कोइंसिडेंट लाइन बनती है। कैसे बनती है, कोइंसिडेंट लाइन कैसे बनता है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है बबुआ, ये बतवा समझ में आवा तो क्या, तो का ये बतवा समझ में आवा है? अच्छा आवा है तो ठीक है, आवा है तो ठीक है। अच्छा, तो मतलब कभी भी इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेगा तो ग्राफ ओवरलैप कर जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन बोले या कोइंसिडेंट लाइन बोले या कोइंसाइड बोले, एक ही बतिया है, एक ही बतिया है। इंटरसेक्टिंग लाइन बोले चाहे यूनिक सोल्यूशन बोले, एक ही बतिया है। कंसिस्टेंट बोले तो दोनों आ जाएगा, यूनिक भी आ जाएगा और इनफाइनाइट भी आ जाएगा। समझा? क्योंकि कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो मिलना चाहिए। ये बात क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुआ। अच्छा अच्छा, तीसरी केस, अब तीसरी केस, तीसरी केस क्या है, तीसरी केस क्या होगा, ध्यान दो, तीसरी केस क्या है, हमने कहा तीसरी केस क्या है, अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, हम कैसे जानेंगे, हम कैसे जानेंगे कि इनकंसिस्टेंट है? तुमको दो इक्वेशन दिया रहेगा L1 L2, तुम रेशियो निकालोगे कोएफिशिएंट ऑफ x का, A1/A2 चेक करना और B1/B2 चेक करना। अगर ये इक्वल आता है, अगर इक्वल आता है, मान लो अगर इक्वल ना आता तो क्या हो जाता, तुरंत C1/C2 ना चेक करते, तुरंत बोल देते कि अरे सर ये तो यूनिक सोल्यूशन है,
लेकिन लेकिन अगर दोनों इक्वल आ गया तब C1/C2 चेक करो, तब C1/C2 चेक करो। अगर C1/C2 भी इक्वल आ गया, तीनों इक्वल आ गए, तो ये इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन या इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं आ रहा है, कभी ऐसा कंडीशन बन जाए, कभी ऐसा कंडीशन बन जाए, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं नो सोल्यूशन। सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट है, नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन। समझा बात को? अगर ऐसा बनेगा मतलब नो सोल्यूशन। समझे? समझे? ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखने वाला है। कैसा दिखने वाला? ऐसा। कैसा? एक्सिस ले लेते हैं, एक्सिस ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है बबुआ, ये वाई एक्सिस है। अब तुमका हम ग्राफ बना के दिखाते हैं, ग्राफ इसका कैसा दिखने वाला है। इसका ग्राफ कैसा दिखने वाला है? इसका ग्राफ कैसा दिखने वाला है, ध्यान दो। दिस लाइन L1, दिस लाइन L2, ठीक है, L1 L2 कैसा दिख रहा है? अरे सर ये तो पैरेलल है। हाँ बिल्कुल सर, पैरेलल लाइन ही दिखेगा आपको, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सोल्यूशन देखो, अब सोल्यूशन कब मिलता है? जब लाइन इंटरसेक्ट करती है। एक पे कट करेगी तो यूनिक सोल्यूशन, हर पॉइंट पे कट करेगी तो इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन, कट ही नहीं की तो नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। लाइन किसी चले गई? पैरेलल चले गई, पैरेलल चले गई, तो इसके लिए कहानी क्या बोलेंगे? इसके लिए कहानी क्या बोलेंगे? इसके लिए कहानी बोलेंगे, इसके लिए कहानी बोलेंगे पैरेलल लाइंस है। कैसी लाइंस है? पैरेलल, पैरेलल लाइंस बनती है। समझा? तो इसे भी तुम याद रखोगे। इसका भी ऐसा उंगली बना के दिखा दो कि अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है या नो सोल्यूशन है तो उसे किस नाम से जानेंगे? पैरेलल लाइन के नाम से जानेंगे। किस लाइन जानेंगे? किस नाम से जानेंगे? पैरेलल लाइंस के नाम से जानेंगे। तो कभी बोला कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज पैरेलल लाइंस देन व्हाट इज इट्स सोल्यूशन? तो बोलेंगे नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइन तो सोल्यूशन कैसा होगा? नो सोल्यूशन होगा। तो पैरेलल लाइन बोलो, इनकंसिस्टेंट बोलो, नो सोल्यूशन बोलो, सब इसी के बाद चलती है। इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन बोलो, कोइंसिडेंट लाइन बोलो, ठीक है, वो किसके बाद चलती है? इसके बाद चलती है। इंटरसेक्टिंग लाइन बोलो या यूनिक सोल्यूशन बोलो, एक ही बात है। तो इन सबको इतने नाम से जानते हैं, ठीक। आशा करते हैं तुम्हें ये बातें क्लियर हुआ होगा कि यूनिक में कौन सा केस होता है, इनफाइनाइट में कौन सा केस होता है, नो सोल्यूशन में या इनकंसिस्टेंट में कौन सा केस होता है। ये तीनों केस को दिमाग में रखना है। एक बार अगर ग्राफ भूल भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केसवा तो तीनों होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि केस के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझा? समझा? इस बात को नोट करो, इस बात को नोट करो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो अब उसी कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन दिया गया है। करा कि इन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, इनफिनिट मिनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। आपको यही बताना है कि अभी तक वहां पे मैं ग्राफिकली बता रहा था, चीजों को समझा रहा था कि A1/A2 B1/B2 इक्वल होगा तो यूनिक होगा। यहाँ पर उसी चीज को चेक करना है, चेक करना है। मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर A1/A2 इक्वल नहीं आता B1/B2 के, तो कैसा सोल्यूशन होगा? यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अच्छा, अगर A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के और ये इक्वल होता है C1/C2 के, अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या होता है? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। क्या होता है? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अभी पढ़ा है, पहला केस था, ये दूसरा केस है। लेकिन अगर कभी A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2 के, लेकिन इक्वल ना हो C1/C2 के, C1/C2 इक्वल नहीं आता, A1/A2 तो इक्वल है लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है, तो इसको बोलते हैं नो सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सोल्यूशन। और किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जानते हैं इसको? इसको जानते हैं यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको जानते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। इसको जानते हैं पैरेलल लाइन। क्या जानते हैं? पैरेलल लाइंस, ठीक। ये दोनों कैसे हैं? कंसिस्टेंट है। ये कैसे हैं? कंसिस्टेंट है। ये कैसा है? इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ये बात समझ में आ रही है? ये भी पीछे बताया है इसलिए हमने इसे जल्दी जल्दी लिख दिया। ये बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अभी सीखा है बबुआ,
थोड़ा छोटा करके कोने में लिख देता हूँ कि इसका यूज किया जाएगा थोड़ा से, बस ज़्यादा इसका काम झाम नहीं है, बस इसका थोड़ा सा यूज है। ठीक है, बस यहाँ कोने में इसको लिख दिया बस, कि जानते रहो तुम। अब सुनो, अब सुनो। देखो, ये हमने बातें जो बताया था उसको लिख दिया हमने। कह रहा है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, चेक करो कि यूनिक सोल्यूशन है, कि नो सोल्यूशन है, कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोल्यूशन कैसे करना है ध्यान दो, कैसे करना है ध्यान दो। इक्वेशन हमारे पास दिया है ना, सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, उधर 0 होना चाहिए। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पहला कहानी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो, कर लो। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और देखो 6x प्लस 5y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, हमने इनमें बोला साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो हियर, यहाँ ध्यान से देखो, इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन फर्स्ट। a1 कितना है बबुआ, a1 कितना है, 2 है। x के कोफिशिएंट को a1 बोलते हैं। b1 कितना, y के कोफिशिएंट को, b1 कितना है, 3 है। c1 कितना है, -7 है। ये जो बच गया है c1 होता है, देखो कंपेयर करके देखो ना। ठीक, अब देखो a2 कितना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, a2 कितना है बबुआ, 6 है। b2 कितना है, 5 है। c2 कितना है, -11। यहां तक बात समझ में आता है, यहां तक बात समझ में आता है। अच्छा अच्छा, अब लिखेंगे नाउ a1 बाई a2 चेक करेंगे, क्योंकि हमें चेक करना ना कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है कि मेनी है, मतलब नो सोल्यूशन है कि यूनिक है। a1 बाई 2 निकालो, 2/6 बनेगा, मतलब यह आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, 2 3 जा 6, तो 1/3 आ जाएगा। अच्छा, अब b1 बाई b2 चेक करो, ऐसे अलग अलग चेक करेंगे, तुरंत इक्वल नहीं दिखा देंगे, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ, बोला थोड़ी ना कि यूनिक सोल्यूशन है कि क्या है, तो अलग अलग चेक करेंगे। b1 कितना है, 3, b2 कितना है, 5। कटेगा नहीं कटेगा, देखो a1 बाई a2 1/3 आ रहा है, b1 बाई b2 3/5 आ रहा है, क्या दोनों इक्वल है, इक्वल है नहीं, तो लिखोगे हियर, हियर a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के, इक्वल नहीं है। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, बस खत्म, यूनिक सोल्यूशन, सॉल्व हो गया, खत्म। यही करना था, यही करना है। ठीक है, एकदम डिक्टो उसको सॉल्व करके बताओ, चेक करो जैसे बताया गया है। ठीक, सोल्यूशन कैसा, यूनिक है, नो है, इनफाइनाइट है। वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करके देखो एक बार, फिर मैं सॉल्व करूंगा, मिला लेना, इसमें क्या है, करिए फटाक से। और तुम्हें तुम्ही से बोल रहा हूँ, करो, लगे देखने, कर क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लिया होगा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं 11 को इधर बुला लूंगा, तो -11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -11 इक्वल टू 0, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जी बात समझ में आ रहा है, जी बात समझ में आ रहा है, अबे आ जा। अच्छा, वैसे 21 उधर इधर बुला लूंगा, तो -21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -21 इक्वल टू 0 हो जाएगा, -21 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रहा है, इसे लिख दिया। इक्वेशन देखो, इक्वेशन मेन क्या था, तुम वीडियो में है, इक्वेशन नोट करना, फिर इस स्टेप पे आना। ठीक है, नाउ हमारा a1 कितना है, ऐसे लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से लिख लेना, बार बार नहीं लिखने वाला हूं मैं। a1 कितना है, 2 है, सॉरी a1 कितना 6 है। x के कोफिशिएंट को देखो, यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ऐसे कंपेयर कर लेना, तो तुम्हें पता चलेगा a1 कितना 6 है, b1 कितना है, y है, c1 कितना है, 11 है। कौन 11 बोला था, साइन के साथ लिखना है, साइन के साथ, -11, c1 कितना है, -11, माइनस, साइन छूटा मतलब गड़बड़ हुआ सब, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, ऐसा आता था पहले, जब पोलियो पिलाया जाता था, तो ये स्लोगन चलता था कि एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, अगर एक भी बच्चा छूटा तो मतलब पोलियो खत्म नहीं हो पाएगा। तो सेम बेटा कहानी क्या है, यहाँ पे माइनस लेके चलना, कहीं माइनस है, किसी भी साइन माइनस, माइनस लेके चलो। ठीक है, ऐसे सिमिलरली a2 कितना है, a2 देख के बता दो कितना है, 9 है। b2 कितना है, b2
y कोफिशिएंट b2, ये b2 देखो, ये है, ये b2 है, प्लस है तो प्लस लेके चलेंगे, 15/2 कितना लेगा, 50/2। और C2 कितना है, C2, हाँ सही बात, साइन के साथ, -21। यहाँ तक क्लियर है। नाउ, नाउ हमें चेक करना है, हमें पता तो है नहीं, चेक करना है, इसलिए A1/A2 अलग निकालेंगे, B1/B2 अलग निकालेंगे, C1/C2 अलग निकालेंगे, ठीक है। A1/A2 चेक करो, A1/A2 चेक करो, कितना आ जाएगा, 6/9, 3 2 जा 3 3 जा, कितना आ गया, 2/3। अच्छा, B1/B2 चेक करो, B1/B2 चेक करो, B1 कितना है, B1 कितना है, B1, हमने यहाँ y लिख दिया है क्या, ओहो, y नहीं लिखना चाहिए था, माई मिस्टेक, कोफिशिएंट लिखना है ना। B1 कितना है, B1 कितना है, 5 है, बबुआ 5 है ना। यहाँ देखो, y नहीं लिख दिया था मैंने, B1 कितना है, 5 है, कोफिशिएंट लिखना है, वेरिएबल थोड़ी ना लिखना है। B1 है 5 अपॉन, V1 है कितना, 5 हो गया, B2 कितना है, 15/2, कितना है, 15/2, समझा। देखो एक रूल होता है, अगर A अपॉन B/C हो, फ्रैक्शन नीचे हो, तो C ऊपर चला जाता है, A इंटू C/B हो जाता है, ये बात जानते रहो, ये बात जानते रहो। ये 2 जाएगा ऊपर, तो 5 इंटू 2/15 हो जाएगा, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो क्या बचा, 2/3। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ A1/A2 भी 2/3 है, B1/B2 भी 2/3 है, मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के। इसका मतलब ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी A1/A2 B1/B2 इक्वल है, और नो भी हो सकता है, मतलब क्लियर नहीं बता सकते क्या होगा। लेकिन अगर A1/A2 B1/B2 इक्वल आ रहा है, तो इनफाइनाइट भी हो सकता है, और क्या बोलते हैं उसको, नो सोल्यूशन भी हो सकता है। कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा, C1/C2 से मिलेगा। नाउ C1/C2 निकालते हैं, C1 कितना है, -11 है, C2 कितना है, -21 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। देखो 11 और 21 कटेगा नहीं, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, 21 कंपोजिट नंबर है, कटेगा तो है नहीं, यही हो जाएगा। अब तुम साफ साफ देख पा रहे हो, A1/A2 B1/B2 तो इक्वल है, 2/3 ये भी आ रहा है, 2/3 ये भी आ रहा है, और 2/3 ये भी आ रहा है, ये दोनों तो आपस में इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे, लिखेंगे हियर, हियर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के, इक्वल नहीं है। देयरफॉर ये कंडीशन कब बनता है, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस। देखिए देयरफॉर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, या जैसा बोला होगा, नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। अगर बोलता है इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट लिखते हैं, अगर बोलता है पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन लिखते हैं, तीनों मतलब एक ही होता है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। आशा करते हो तुम, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा कि पूछेगा कि कैसा सोल्यूशन है, चेक करके बताओ, तो तुम ऐसे चेक करके बता लोगे, ठीक है, ठीक है। ये तो टाइप फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। टाइप फर्स्ट में चेक करने के लिए आता है बस, ये बहुत रेयर पूछता है, बहुत रेयर पूछता है, बस जानते रहेंगे, एमसीक्यू में पूछ सकता है ये। लेकिन हाँ, टाइप सेकेंड में क्या पूछता है, तुमको दे दिया रहेगा कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, ये यूनिक सोल्यूशन है ही, के की वैल्यू बता दो कि के की किस वैल्यू के लिए ये यूनिक सोल्यूशन है, या बोल देगा ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है ही, ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन तो है, बता दो के की वैल्यू क्या रही होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये टाइप 2 में रखा हमने इसको। तो आइए देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा समझने की कोशिश करना, कंसेप्ट यही लगने वाला है, ठीक है। तो नोट कर लो पहले इसको, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो हमने लिखा है टाइप 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, एकदम क्वेश्चन बोर्ड पे लिख गया है, लिख गया है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, समझो क्या लिखा हुआ है। लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए, के किस मान के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो ये इक्वेशन जो है, ये यूनिक सोल्यूशन हो जाएंगे। मतलब कह रहा है कि के की क्या वैल्यू रखा जाए कि यूनिक सोल्यूशन हो जाए, मतलब हमें दिया है कि ये यूनिक सोल्यूशन तो है, के की वैल्यू बता दो, के की वैल्यू बता दो। बात समझा, तो लिखेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल सोल्यूशन लिखेंगे। सिंस सिंस 2x माइनस 3y इजिकल टू 1, सी एस मतलब गिवन, हमें गिवन, ठीक है, गिवन दे दिया, अच्छा, और दिया है के एक्स प्लस 5y इजिकल टू 7, ये दो इक्वेशन दिया है, दो इक्वेशन दिया है। हमसे करा कि यूनिक सोल्यूशन अगर है, तो के की क्या वैल्यू रही होगी, क्या यूं बोलो कि के की किस मान के लिए यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा,
तो हमें वैल्यू पता तो है नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लिखेंगे कि सिंस इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन, इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। हमें पता है कि इक्वेशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन तो है, ये एक वैल्यू बताना है कि के की किस वैल्यू के लिए यूनिक सोल्यूशन होगा। तो हमें ये पता है ना, पता है कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो लिखेंगे देयरफॉर a1 बाई a2 जो है इक्वल नहीं होगा b1 बाई b2 के। अगर अगर सिस्टम यूनिक सोल्यूशन तो है, ये पता है हमको, करा के की वैल्यू बता दो। उल्टा पूछा ना, के की किस वैल्यू के लिए यूनिक सोल्यूशन होगा, या यूं बोलो कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो के की वैल्यू क्या होगी, एक ही बात है। तो वही मैं लिखा हूं, हमें पता कि ये कैसा सोल्यूशन शो कर रहा है, यूनिक। अगर यूनिक है तो ये कंडीशन लिख सकते हैं। यूनिक कंडीशन क्या होता है, देखो अभी मैंने बताया था ना, यूनिक कंडीशन होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये यूनिक का होता है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का होता है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये नो सोल्यूशन का होता है, या इनकंसिस्टेंट बोल दो या पैरेलल लाइन बोल दो। तो ये बातें पता है हमको, वही बोला है कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो के की क्या वैल्यू होगी। तो ठीक है, इक्वेशन दिया हमको, इक्वेशन कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन तो हम ये लिख सकते हैं ना, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं ना। अब a1 की वैल्यू कितनी है, देखो 2 है, x कोएफिशिएंट को a1 बोलते हैं, देखो 2 है। b1 कितना है, नीचे सेकंड इक्वेशन के, सॉरी a1 a2, a2 कितना है, नीचे वाले x का इक्वेशन, x कोएफिशिएंट k नॉट इक्वल टू, b1 कितना है, y का कोएफिशिएंट b1 कितना है -3, साइन के साथ बोलना है, -3 अपॉन y कोएफिशिएंट कितना है, b2 कितना है 5। a1 a2 x का कोएफिशिएंट होता है, b1 b2 y का कोएफिशिएंट होता है, हमने लिख दिया। आगे सॉल्व करो, आगे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 3k नॉट इक्वल टू माइनस का 3k नॉट इक्वल टू 10, 5 टू जा 10। तो के तो हमें बताना है के की क्या वैल्यू रही होगी, 10 बाई -3, या के नॉट इक्वल टू -10/3, माइनस ऊपर लिख देते -10/3। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि के की किस वैल्यू के लिए ये यूनिक सोल्यूशन होगा, और ये क्या निकला कि के की वैल्यू ये मत रखो, के की वैल्यू ये मत रखो। इसका मतलब इसको छोड़ करके बाकी की सारी वैल्यू के लिए, इस वैल्यू को छोड़ कर के लिए के की कोई भी वैल्यू रखो, ये कैसा शो करेगा, यूनिक सोल्यूशन शो करेगा। तो इसको लैंग्वेज लिख देंगे देयरफॉर के की क्या वैल्यू रही होगी, तो के हैज ऑल रियल वैल्यूज, के हैज ऑल रियल वैल्यूज, कुछ भी रखो अदर देन, या एक्सेप्ट लिख सकते हो, अदर देन -10/3, 10 -10/3 के अलावा तुम एक्स मतलब तुम के कुछ रखो, -10/3 के अलावा तुम के कुछ भी रखो, हमेशा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा शो करेगा, यूनिक सोल्यूशन शो करेगा। समझ रहे हो, यूनिक सोल्यूशन शो करना मतलब a1 बाई a2 इक्वल नहीं होगा b1 बाई b2 के। अच्छा, ये क्यों मना कर रहा है कि 10/-10/3 मत रखना, इसको देख लिया जाए, ये क्यों मना कर रहा है कि -10/3 मत रखना। देखें तो क्या हो जाएगा, देखो a1 बाई a2 है, कितना a1 बाई a2 है, 2 बाई के, कितना है 2 बाई के, तो 2 बाई के मतलब कितना भी आया है -10/3, अगर मैं रख देता हूं तो क्या होता है, ये ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6/-10 हो जाएगा, मतलब -2/, सॉरी -2 नहीं, -3/5 हो जाएगा। लिख देता हूँ कायदे से, ये कितना हो जाएगा -3/5, -3/5, a1/a2 कितना का -3/5, सही है। अच्छा, b1/b2 निकाल लेते हैं, b1/b2 निकाल लेते हैं, b1 कितना है बबुआ -3 है, और 5 b2 कितना 5 है, तो देखो ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, ओ इसीलिए मना कर रहा है, इसलिए मना कर रहा है। देखो अगर मैं k के जगह पे -10/3 रखा, a1/a2 b1/b2 इक्वल हो गया, हेलो, a1/a2 और b1/b2 क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब इक्वल होगा तो ये यूनिक सोल्यूशन थोड़ी ना रहा, यूनिक के लिए तो इक्वल नहीं होना चाहिए ना, इसलिए वो मना कर रहा है, इसलिए मना कर रहा है कि अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यूनिक सोल्यूशन होना है तो के की क्या वैल्यू मत रखना,
10/3 मत रखना, -10/3 मत रखना, इसलिए वो लिखा हुआ है कि के हैज ऑल रियल, के कुछ रखोगे यूनिक सोल्यूशन तो आएगा, लेकिन -10/3 को छोड़ करके इसके अलावा कुछ रखोगे तब। तो हमसे वही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी, तुम आंसर दोगे के की कोई वैल्यू रखोगे ये यूनिक सोल्यूशन शो करेगा, लेकिन -10/3 को छोड़ करके, इसलिए ये लिखा गया है। इससे बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इस बात को नोट कर लो। ये सब तुम चेक नहीं करोगे, ये तो तुम लोगों को हमने बताया है, बस तुम यहाँ तक लिख के छोड़ देना। ठीक, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस हमने एक क्वेश्चन दिया है, तुम अपना पेन चलाओ, माइंड चलाओ और सॉल्व करके बताओ। पेन और माइंड चलाइए और सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, 2 बजने वाला है। चलिए, आपने सॉल्व किया होगा, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ, मिला लो सोल्यूशन। देखो करा के फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, के की क्या वैल्यू होगी ये पूछ रहा है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें फॉर व्हाट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, व्हाट वैल्यू क्वेश्चन मार्क लगा दो, व्हाट वर्ड यूज किया है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अच्छा यहाँ देखो, तरह की के की क्या वैल्यू होगी अगर ये सिस्टम कैसा हो जाए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अगर है तो, मतलब हमें पता है कि सिस्टम कैसा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो के की वैल्यू बतानी है, कॉमन सेंस से बात है। इनफाइनाइट तो कौन सा केस लगेगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, लगा देंगे सोल्यूशन। टेकिंग सिंस इक्वेशन हैज, देखो पहले ही लिखना है गिवन है, ये दोनों लिख लेना, मैं लिख ले रहा हूँ। ठीक है, पहले लिखना है गिवन, ये दोनों इक्वेशन गिवन में लिख लेना है, फिर लिखना है ये सिंस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, देयरफॉर a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, इक्वल होगा c1/c2 के। ये बात सबको समझ में आती है, ये बात सबको समझ में आती है। अच्छा, a1 कितना बबुआ, एक्स कॉफिशिएंट a1 होता है, कितना है 5 है, a2 कितना है 10 है, समझा क्या, इक्वल टू b1 कितना है 2 है, b2 कितना है 4 है, इक्वल टू c1 कितना है, देखो c1 करोगे तो इसको इधर बुलाओगे, इधर बुलाओगे, हमने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जीरो होना चाहिए। जब तुम के को इधर बुलाओगे तो माइनस के लिखोगे, माइनस के लिखोगे, हाँ अलग बात है, कट जाएगा अलग बात है, लेकिन लिखना पड़ता है ऐसे। C2 कितना है, इसको इधर बुला लेना, तो -3 हो जाएगा, समझा। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना तो ये के इधर जाएगा, 3 भी इधर जाएगा ना, तब तो इधर जीरो आएगा ना। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे इसको ऐसे लिख लेना, 5x प्लस 2y माइनस के इक्वल टू जीरो, अब स्टैंडर्ड फॉर्म आया। और दूसरा लिखना 10x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू जीरो, ये कैसे बुलाना, देखना ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, c1 कितना है माइनस के, वही लिख रहा हूँ, c2 कितना है -3, वही मैं लिखा हूँ, समझ में आ रहा है। अच्छा, देखो ये दोनों तो नंबर कोई मतलब तो है नहीं, हमें के चाहिए ना, हमें के चाहिए, देखो इसको काटोगे तो ये भी 5 1 5 और 5 2 जा, इसको काटोगे तो 2 1 जा 2 2 जा, 1/2 ये भी आ रहा, 1/2 ये भी आ रहा, तो किसी एक को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देंगे देयरफॉर 1/2 इक्वल टू, चाहे इसको 1/2 लो, चाहे ये वाला 1/2 लो, -k/3, ऐसे लिख लेना, ऐसे लिख लेना, कोई दिक्कत। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2k -2k इक्वल टू 3, तो k कितना आ जाएगा, k कितना आ जाएगा बुआ, k कितना आ जाएगा 3/-2, माइनस ऊपर भेज देंगे, तो k कितना आ जाएगा -2/3। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/3, एक बार मिला लेते हैं, 5/10 2/4 माइनस a/-3, ठीक है, कटा 1/2 1/2, 5 1 5 2 जा, 1/2, तो 1/2 इक्वल टू -k/3, तो 2k 2k इक्वल टू 3, k हो जाएगा -3/2। अरे यार उल्टा यहाँ लिख दिया, यहाँ सही लिखा था, यहाँ उल्टा लिख दिया, -3 -3/2, ये आंसर हो जाएगा।
सही है, -3/2 आया था ना, ये आंसर हो जाएगा। वही तो कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आंसर दिया है -3/2, माइनस लेगा माइनस छूट जाएगा, -3/2 आंसर। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है बात? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसको करते हैं, इसको सेम कहानी, सेम कहानी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इसका भी है, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे। सिंस देखो के को तो बुला लेना ना, के को तो बुला लोगे तो मैं लिख देता हूँ, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पहले एक क्वेश्चन लिखना है, पहले एक क्वेश्चन लिखना है, फिर सेकंड लाइन में लिखना है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये आगे तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा ना, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। पहले क्वेश्चन सही लिखना, इक्वल टू जीरो, ठीक ऐसे लिखेंगे। अब लिखना कि सिंस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर बोलो या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की बतिया है। देयरफॉर a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 के, इक्वल होगा c1 बाई c2 के। ये बात समझ में आ रहा है? a1 कितना है, देखो x को छोड़ दिया तो जो बचा हुआ a1 हो गया, मतलब a-3 है, समझा? ब्रैकेट में लिख लो, अपॉन a2 कितना है, k है, x का कोएफिशिएंट a1 a2 होता है। b1 कितना है, y का कोएफिशिएंट देखो 3 है, b2 कितना है, k है, इक्वल टू c1 कितना है, साइन के साथ माइनस k है, c2 कितना है, -12 है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तो कोई दिक्कत, परेशानी बताओ? सही है। अब देखो कभी ना ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कभी देखो ये माइनस में कट गया प्लस हो जाएगा, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि तीनों जगह वेरिएबल आ गया ना, तो पेयर बना लेंगे ना, इसको साथ में सॉल्व करेंगे और इसको साथ में सॉल्व करेंगे, और इन दोनों से कॉमन वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। हो सकता है इसको सॉल्व करो, यहाँ से 2 के की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 1 के की वैल्यू आएगी, तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। कभी भी ऐसे बनेगा तो इसे इक्वेट कर लेना, मतलब क्या बोल रहा हूँ, देयरफॉर इसे लिखूंगा a-3 अपॉन k इक्वल टू 3/k, एंड लिख लेना ऐसे, इसका पेयरिंग अलग कर लो, 3/k इक्वल टू k/12, देखो माइनस माइनस कर चुका तो k/12 बचेगा। अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करेगा तो हो जाएगा k² माइनस का 3k, ये बात समझ में आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 3k आ जाएगा, इक्वल टू 3k आ जाएगा, ये बात समझ रहे हो? ए स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 3k, 3k को इधर बुला लो, ये 8k नहीं लिखा है ना, ये 3k लिखा है, 3k को इधर बुला लोगे तो हो जाएगा k² माइनस का 3k पहले से था, -3k एक और आ जाएगा, इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक सॉल्व किया जा रहा है बस, तो अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। -6k इक्वल टू 0, k कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, k -6, k कॉमन k-6 इक्वल टू 0। तो देखो एक k अपने आप में ब्रैकेट है, एक k इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक को k इक्वल टू आ जाएगा 6। समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? अरे ये सब पॉलिनोमियल में किए हो बे, ये सब पॉलिनोमियल में तुम किए हो। देखो एक तो k इक्वल टू 0 आ जाएगा, और आ जाएगा k-6 इज इक्वल टू 0, ये 0 ये 0, तो k तो यहाँ से 0 मिल गया, एक फिक्स वैल्यू हो गया, यहाँ से k कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये एक केस से मिला, अभी इसको आंसर नहीं बोला करेंगे, इधर से भी जो k की वैल्यू निकलेगा दोनों को मिलाएंगे, जो कॉमन वैल्यू आएगा उसको आंसर बोलेंगे। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले इसका k का कर दो तो k² हो जाएगा, इक्वल टू 12 3 जा 36 आ जाएगा, तो k कितना आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर जाता है उधर रूट आ जाता है, प्लस माइनस के साथ 36, k कितना आ जाएगा, +-6, 36 स्क्वायर किसका, रूट किसका होता है, 6 का, मतलब k की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया 6 का, एक आ गया -6 का। अब इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आ रहा है, 0 इसमें है, इसमें 0 नहीं है, 6 इसमें, 6 इसमें है, -6 में, -6 इसमें नहीं है, तो कॉमन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 6 दोनों में है, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6, दिस इज द आंसर। 6 वैल्यू के लिए ये सिस्टम क्वेश्चन कैसा शो करेगा, कैसा बिहेव करेगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। तो ये कहानी हमारा कंप्लीट, इसे भी नोट कर लो, इसे भी नोट कर लो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने दिया है, ठीक है, ध्यान से समझो और आंसर निकालो। करेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, की क्या वैल्यू होगी, की क्या वैल्यू होगी, अगर इक्वेशन जो है दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन,
कोइंसिडेंट लाइन मतलब हाँ एकदम सही बात। कोइंसिडेंट में मतलब कोइंसाइड कर गया, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। कई बार इनफाइनाइट सोल्यूशन नाम से नहीं देगा, ऐसे लिख देगा, तो तुम्हें समझना पड़ेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन है। बस समझा, तुरंत देखिए। अभी जैसे कर रहा था सेम करना है। टेकिंग सोल्यूशन, टेकिंग सिंस गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, लिख लो। एक्स प्लस 2y प्लस 7 इजकल टू 0 लिख लो। दूसरा क्या है, 2x प्लस के वाई प्लस 14 इजकल टू 0। ऐसे लिखा, ऐसे लिखा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से चेंज है, उधर जो जीरो है ये है। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस इक्वेशन हैज कोइंसिडेंट लाइन, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट का मतलब है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हेलो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट मतलब लाइन एक ही के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। बताया था अभी पीछे, ठीक है। हाँ इसलिए बताया था। इक्वेशन हैज इनफाइनाइट, तुम कोइंसिडेंट लाइन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, समझा। देयरफॉर ए वन बाई ए टू इक्वल होगा बी वन बाई बी टू के इक्वल होगा सी वन बाई सी टू के। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर, एकदम सही चल रहा है। अब सुनो, ए वन कितना है, एक्स के कोफिशिएंट को बोलते हैं ए वन। एक्स कोफिशिएंट बोलते हैं ए वन, जहां पूछते हैं वन होता है तो वन हो जाएगा अपॉन ए टू का कोफिशिएंट कितना है, टू, इक्वल टू बी वन कितना है, टू, बी वन कितना है, टू, बी टू कितना है, के, बी टू कितना है, के, इक्वल टू सी वन कितना, सी वन है 7 और सी टू कितना 14। ये बात समझा, ठीक है, ठीक है। अब देखो जब कभी एक उधर देखो दो नंबर इसको काटोगे तो ये भी 1/2 लिखा है, ये भी 1/2, 1/2 ये भी 1/2 भी है, तो किसी से कंपेयर कर दो, बस इसको कंपेयर करना। 1/2 इज इक्वल टू 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। देखो k इज इक्वल टू 4, दिस इज द आंसर, k इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। इतना सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, इसलिए ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, की वैल्यू क्या होगी फॉर सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट, सॉरी इनकंसिस्टेंट। अरे के की वैल्यू क्या होगी अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन, एकदम सही बात। तुरंत देखो, हर बार नो सोल्यूशन इनफाइनाइट वर्ड यूज नहीं करेगा। कंसिस्टेंट बोल दिया, सॉरी पैरेलल बोल दिया मतलब नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट बोल दिया, इनकंसिस्टेंट बोल दिया मतलब नो सोल्यूशन, मतलब नो सोल्यूशन। समझा बात को। कोइंसिडेंट लाइन बोल दिया मतलब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन बोल दिया मतलब यूनिक सोल्यूशन। तो ये बात समझते रहो, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, है ना। समथिंग एक्स समथिंग वाई माइनस जीरो, क्योंकि जीरो दोनों साइड है, एक्स वाई भी दिख रहा है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से है। नहीं होता तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज भी करते हैं, फिर ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू देखते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे सोल्यूशन में, मैं इक्वेशन दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, कंडीशन लिख रहा हूँ डायरेक्ट। सिंस इक्वेशन हैज इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तुम इनकंसिस्टेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनकंसिस्टेंट भी लिख सकते हो। देयरफॉर कंडीशन क्या होता है इनकंसिस्टेंट का, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ये कंडीशन होता है कि नहीं होता, होता है। वैल्यू रखो, ए वन कितना है, ए वन कितना है, एक्स कोएफिशिएंट के ए वन बोलते हैं, मतलब 3k प्लस 1, ब्रैकेट लगा दो, अपॉन ए टू कितना है, जब दो टर्म हो तो ब्रैकेट लगा दिया करो। ए टू कितना है, ये ए टू है, ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कोई दिक्कत, इक्वल टू बी वन कितना है, बी वन देखो कितना है, वाई का कोफिशिएंट बी वन होता है मतलब 3 है। बी टू कितना, सेकेंड वाला वाई का तो कितना है, ए माइनस टू, इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी वन कितना है, सी वन कितना है माइनस का 2, सी टू कितना, ये सी वन है, सी टू कितना है माइनस का 5, ये माइनस कर जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। हमें तो क्या चाहिए, तो इसका कोई यूज है नहीं, इसका कोई यूज है नहीं। क्यों यूज नहीं है, क्योंकि ये नॉट इक्वल में दिखा रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है नॉट इक्वल। समझा, समझा, क्या करा नॉट इक्वल, तो इसका ज्यादा यूज नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें के मिल जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे के मिल जाएगा। जो इक्वल रहेगा, कभी भी नो सोल्यूशन दिया रहेगा, तो जो इक्वल रहेगा उसको सॉल्व करो तो हमें के मिल जाएगा। तो देखो और कितना आ जाएगा, देयरफॉर 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 मैं दोबारा लिख रहा हूँ इस बात को, अपॉन
ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस वन ऐसा लिखा, इज इक्वल टू थ्री अपॉन के माइनस टू, थ्री अपॉन के माइनस टू, यहाँ तक ठीक है। अब कोई चारा बचा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो संभल करके, पहले लिखना वी के प्लस वन, पहले लिखा करो, तुरंत डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से गलतियां हो जाती है। इसका से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल टू, देखो ये सिंगल है तो इसका कर सकते हो, सिंगल वाला कर सकते हो, डबल डबल का नहीं डायरेक्ट करना। थ्री का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। उधर मैं कर दिया, इधर नहीं किया डायरेक्ट, क्योंकि दो दो टर्म है। सही है। अब सुनो, अब थ्री के का के में करेगा तो हो जाएगा थ्री के स्क्वायर, हेलो हेलो, फिर थ्री के का इसमें करेगा टू में करेगा, माइनस टू में, तो माइनस का सिक्स के आएगा, कितना आ जाएगा माइनस सिक्स के, प्लस वन का करेगा के में, ये आ जाएगा जैसे बचपन में करते थे मल्टीप्लाई, इसका पहले इसका दोनों में फिर इसका दोनों में, तो वन का के में करके क्या हो जाएगा माइनस का टू हो जाएगा, इज इक्वल टू थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री तो है ही, थ्री के स्क्वायर कैंसिल, बीच में अगर इक्वल लगा हो, बीच में अगर इक्वल लगा हो और लेफ्ट साइड राइट साइड वैल्यू सेम हो, सेम साइन भी, तो कैंसिल हो जाता है। नहीं कैंसिल करोगे तब इसको इधर बुलाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, अगर थ्री के स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो माइनस का थ्री के स्क्वायर आएगा, तब भी कट जाएगा। इसलिए जब बीच में इक्वल लगा हो, वैल्यू सेम हो, तो डायरेक्ट काट दिया करो, डायरेक्ट काट दिया करो। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, हमें तो के निकालना आगे चलते हैं। माइनस सिक्स के प्लस के, तो माइनस का फाइव के आ जाए, कितना आ जाएगा माइनस का फाइव के, ये माइनस टू है, उधर भेजूंगा इसको, तो उधर देखो थ्री था पहले से, ये प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, बात समझ रहे हो, तो माइनस फाइव के इजकल टू फाइव हो जाएगा, तो के कितना हो जाएगा फाइव बाई माइनस फाइव, तो के कितना आ जाएगा माइनस का वन, के कितना आ जाएगा माइनस का वन, क्लियर है बात, के कितना आ जाएगा माइनस का वन। ये हमारा फुल आंसर है, ये हमारा फुल आंसर है, कोई दिक्कत, यहाँ तक बातें समझ में आई होगी सबको, ठीक है। लिखा था इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन था, हमने नो सोल्यूशन कंडीशन लगाया, सॉल्व किया, हमें के की वैल्यू मिल गया, हमें के की वैल्यू मिल गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत है, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो अपने साइड बुक से, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन चैप्टर उठाओ, या क्या नाम उसका, आर डी शर्मा उठाओ, या फिर आर एस अग्रवाल उठाओ, आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा, दोनों बुक अच्छी है। आप ध्यान से उसमें से जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इनके बेस पे क्वेश्चन ट्राई करो, सॉल्व करो, तो आंसर निकल जाएगा। तरीका ये लगाना, तरीका ये लगाना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखो आंसर मैच कर गया माइनस वन, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये टॉपिक भी खत्म। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखो मैं पढ़ चुका हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, और कंसिस्टेंसी भी खत्म कर लिया। अब बचा है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम के लिए डेडिकेटेड वीडियो होगा, दो पार्ट में लाऊंगा मैं, कम 35-40 वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, आराम से पूरा प्रॉपर देखो, सीख लो निचोड़ एकदम। दूसरा वर्ड प्रॉब्लम कभी बाद में जब क्वेश्चन लगाओगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वर्ड प्रॉब्लम तो कभी फंसाएगा नहीं, अगर तुम वो सारा दोनों वीडियो देख लोगे वर्ड प्रॉब्लम वाला। इसलिए सीक्वेंस वीडियो देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, तगड़े में रिविजन करो, तगड़े में रिविजन करो, खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सही है, आगे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन लिखा क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तुमसे ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है, ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा अच्छा, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। अगर ये सिस्टम इक्वेशन कैसा क्या रिप्रेजेंट, कोइंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, एकदम सही बोला लड़का, एकदम सही बोला, ठीक है। क्या होता है कोइंसिडेंट लाइन, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर जाना, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाना, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। बात समझ में आ रहा है, एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर जाना, उसे क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी ले सकते हो, मेनी सॉल्यूशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक ही बदला है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हमें ये बात पता चल चुका है ये सिस्टम का भी इक्वेशन कैसा है, अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट लाइन है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो, ये कहानी है। तो हम इनफाइनाइट कंडीशन जानते हैं, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म उधर जीरो लाना पड़ेगा, तो लिखते हैं लिखेंगे सोल्यूशन, लिखेंगे गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, ये हो गया 2x माइनस 3y
7 को इधर बुलाऊंगा तो हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कभी भी कंसिस्टेंसी क्वेश्चन करो, मतलब यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, कभी क्वेश्चन करो, हमेशा उधर 0 बना लो, टेंशन नहीं रहेगा। इसको लिख लो, a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3y। साइन में ध्यान देना। इसको मैं इधर बुलाऊंगा तो बारी बारी से मत बुलाओ, समझो कि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, नहीं लगा तो तुम लगा लो अपने जबरी से, जबरदस्ती ब्रैकेट लगा लो। तो ये ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन ना, जहां कुछ ना पॉजिटिव होता है, तो इधर आगे हो जाएगा -4a प्लस बी। कभी भी इधर दो टर्म, जैसे मान लो इधर इक्वल के साथ लिखा है 3a प्लस बी माइनस सी, ऐसा कुछ लिखा है। जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो अपने से ब्रैकेट बना लो, सोचो कि इधर ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव, जहाँ कुछ ना पॉजिटिव होता है, इसको लाओगे तो ये ब्रैकेट के बाहर बस माइनस लगेगा, अंदर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, ऐसे करना है, ये तरीका है। तो मैं जब इसको इधर बुलाया, मैं जब इस पार्ट को इधर बुला रहा हूं, तुमको दिख रहा होगा यहाँ लिखा क्या है, लिखा क्या है, इधर लिखा था 4a प्लस बी, क्या लिखा है, 4a प्लस बी लिखा है। मैं इसको जब इधर बुलाऊंगा तो समझूंगा कि यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है, ऐसा मान लूंगा दिमाग में, सोचूंगा पॉजिटिव साइन है, जब इधर बुलाऊंगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अंदर के साइन चेंज नहीं होगी, अपने आप कट ही जाना है, अलग बात है, लेकिन हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया। अब लिखेंगे कि सिंस इक्वेशन हैज, इक्वेशन हैज कोइंसिडेंट लाइन, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या कोइंसिडेंट लाइन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, हमने बता दिया पहले ही से। देयरफॉर कंडीशन लगा दो, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अभी कंडीशन लगा रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको क्रॉप करके इधर कर दो, जगह थोड़ा बना लो क्योंकि थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, ध्यान दो, अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ध्यान देना। a1 कितना होगा, a1 कितना है, 2 है, देखो a1 कितना है, 2 है, a1 कितना है, a1 कितना है, 2 है, a1 2 है, तो 2 अपॉन a2 कितना है, ये वाला कोएफिशिएंट, a प्लस बी, a प्लस बी, एक्स के कोएफिशिएंट को बोलते हैं a1 a2, जहां दो टर्म है ब्रैकेट लगा लो, a1 a2 मिल गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अच्छा अच्छा, इक्वल टू b1 कितना है, y का ऑप्शन b1, b1 देखो -3 है, -3 है, अपॉन b2 कितना है, ये y का कोएफिशिएंट, ये माइनस के साथ, ब्रैकेट नहीं खोलना, ब्रैकेट नहीं खोलना, माइनस साथ कितना हो जाएगा, a प्लस बी, a प्लस बी -3, समझ में आ रहा है, इक्वल टू C1 कितना है, C1 देखो ये C1 है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है ना, C1 कितना है, -7, साइन के साथ लिखना है, अपॉन C2 कितना है, ये पूरा, ये माइनस साथ, ये पूरा, मतलब माइनस का 4a प्लस बी। अब ध्यान दो, इसीलिए मैंने बोला था कि ब्रैकेट मत खोलना, क्यों मत खोलना, देखो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, इसलिए ब्रैकेट मत खोला करो, ठीक? अब देखो मैंने बताया था, जब कभी वेरिएबल बहुत ज्यादा हो तो दो दो का पेयर बनाते हैं, इसका पेयर बनाएंगे अलग सॉल्व करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे अलग सॉल्व करेंगे, तो बना लेते हैं, लिखेंगे नाउ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, काम करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, देखिए हट पाता है क्या, हट तो गया, इसको इधर लिख दिया। ये बस ये बता रहा है कि कॉन्सिडेंट मतलब इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा। और ये जो हमने टेढ़ा किया है, इसको सीधा कर दिया जाए, इसका कमर सीधा कर दो भाई, ऐसे, ठीक है। अब सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसका पेयर बना रहा हूं, मतलब 2 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन, देखो माइनस साइन कर चुका है, ए प्लस बी -3, एंड इसको अलग, 3 अपॉन ए प्लस बी -3 इज इक्वल टू 7/4a प्लस बी। कोई दिक्कत, जहां दो टर्म रहेगा ब्रैकेट नहीं खोलना, ब्रैकेट लगा रहो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका समीकरण कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b। देखो यहाँ पर अगर दो टर्म होता, ऐसा होता, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं लिखता 2 प्लस ए इंटू ए प्लस बी -3, फिर आराम आराम से करता बारी बारी से, ये भी तुमको पीछे वाले क्वेश्चन बताया था हमने। लेकिन अगर सिंगल नंबर है, अगर सिंगल नंबर है, हमको दिख रहा है केवल 2 लिखा हुआ है, सिंगल नंबर है 2, तो सिंगल नंबर कैसे मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो सकता है, तो लिखूंगा 2a, समझ में आ रहा है, 2a
प्लस 2b माइनस 6 इसका कर दे सब में इक्वल टू 3 का करोगे तो हो जाएगा 3a प्लस 3b। सबको इधर बुला लो, सबको इधर बुला लो। तो 2a था पहले से, 3a आएगा तो माइनस 3a हो जाएगा। तो 2a माइनस 3a माइनस के a आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के a। ये बात तुमको समझ में आ रही होगी। तो इसको इधर बुलाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का a। वैसे देखो 2b है, 2b है, इसको इधर बुलाऊंगा तो माइनस 3b हो जाएगा, मतलब माइनस का b हो जाएगा। माइनस 6 बचेगा इक्वल टू 0। समझा समझा। तुम चाहो 6 को उधर लिख दो, माइनस a माइनस b इक्वल टू 6। इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे इक्वेशन बनना तो इक्वेशन बना लें, क्योंकि ये भी निकला नहीं, इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बना लेंगे। ऐसे ही एंड वाला किधर वाला सॉल्व कर रहे हैं। इसका से मल्टीप्लाई इसका से मल्टीप्लाई इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 12a, इसका से मैं कर रहा हूँ 12a प्लस 3b प्लस 3b इक्वल टू, इसका से मैं करोगे तो कितना हो जाएगा 7a प्लस 7b माइनस 21। कितना हो जाएगा माइनस 21। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब क्या करना भाई, सेम कहानी, सबको इधर लेके आओ, इसको भी इधर लेके आओगे, इसको भी इधर लेके आओगे। 7a इधर आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, तो 12a और माइनस 7a, 7 माइनस हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 12 में 7 तो 5, 5a बचेगा। कितना बचेगा, कितना बचेगा 5a, ये हो जाएगा 5a प्लस का। समझ में आ रहा है। 7b को इधर बुलाओगे, 7b को इधर बुलाओगे तो 3b था पहले से, 7b आएगा तो माइनस 7b हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा तो माइनस 4b आएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 4b। ये तुम्हें सॉल्व करने आता है, ट्रांसफर करना तो आता है ना यार। फिर भी मैं ऐसा मान रहा हूँ कि तुम गधे हो नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, सीरियस मत लेना इस बात को। आगे सुनो, इक्वल टू इतना आ चुका, कितना बचा माइनस का 21। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तुम अभी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखे हो कि नहीं, एलिमिनेशन मेथड, उसे सॉल्व करो। एक जैसे वहां पे एक्स वाई था, वहां पे ए बी है, तो हम चाह रहे हैं कि ए के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना। तो क्या करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो जाएगा। समझा, एलिमिनेशन सॉल्व हो गई। तो मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी चाह रहा हूँ कि इरेज भी ना करना पड़े, इरेज भी करना ना पड़े। तो क्या करूं, क्या करूं, इसका साइज को छोटा कर देता हूँ, इसका साइज को क्या करता हूँ छोटा कर देता हूँ, छोटा। देखो होता है कि नहीं, हो तो जाएगा। समझा क्या, ठीक है, साइज छोटा हुआ कि उतना है। अब सुनो ध्यान से, प्यारे बच्चों तो ध्यान देना। मैं इन दोनों को सॉल्व करना एलिमिनेशन से, देखूंगा माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 6 इक्वेशन फर्स्ट है। इसी नीचे 5a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 21 है, इक्वेशन सेकेंड है। मैं चाह रहा हूं इन दोनों के इक्वेशन सॉल्व करना किससे, एलिमिनेशन से। तो देखो अगर मैं a को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं तो कोएफिशिएंट इक्वल बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे -1 है, हमें 5 चाहिए, साइन को मत देखो, केवल नंबर देखा करो। हमें 5 चाहिए, 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो लिखना मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, आ जाएगा माइनस का 5a मल्टीप्लाई 5 होने के बाद माइनस का 5b, सब माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 5 से मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा, -5 -5b इक्वल टू 6 से करेगा तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30, 5 से 30। ये क्वेश्चन बदल गया तो इसको बोल दो थर्ड। बाकी सेकंड इक्वेशन कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं ना, सेकंड चुपचाप लिख दो 5a माइनस 4b इक्वल टू -21। इक्वेशन सेकंड अभी भी सेम है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, जिसको मैंने इक्वेट किया था उसका साइन देखो सेम है, साइन क्या है सेम है। जब साइन, सॉरी सेम कर रहा हूं, साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। साइन डिफरेंट है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लिखूंगा एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये तो कितना आ जाएगा -9b -4b -5b -9b इक्वल टू यहाँ चलो, ये आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो b कितना आ जाएगा 9 अपॉन -9, ये कटेगा तो आ जाएगा -1। समझा, तो b कितना आ जाएगा -1। b की वैल्यू निकल गई -1। देखो b -1 आया भी है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इस b -1 को उठाओ, इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, किसी में रखो तुम्हारा a मिल जाएगा। देखो 1 छोटा है तो इक्वेशन 1 में रखते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं, इक्वेशन 1 में क्या करते हैं रखते हैं। इसको आंसर को यहाँ से गायब करो, पहले आंसर को इधर भेज दो।
इसको तो बाद में मिलाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब लिखेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, इन इक्वेशन कौन सा, वन, वन में रख रहा हूं। देखो हम लोग इन्फाइनाइट मिनी सोशल क्वेश्चन सॉल्व, पिछली बार तक क्या था कि ये पूछता तुरंत निकल जाता था। यहाँ दो वेरिएबल दिया है, जब कोई तुमको दो वेरिएबल देगा तो इक्वेशन बनेगा, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तरीका तो वही लगा रहा हूँ ना, इक्वेशन सॉल्व करने का, और क्या। पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट बी की वैल्यू रखो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, माइनस ए है, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 है, समझा। तो माइनस ए तो रहेगा ही रहेगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, -1 है, तो यहाँ -1 रखो, इज इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है क्या, माइनस से ये माइनस में +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। 1 को फिर ट्रांसफर करूंगा तो माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 1, 5 हो जाएगा। ये जाके माइनस हो जाएगा उधर, ए कितना आ जाएगा, -5। ए कितना आ जाएगा, -5। देयरफॉर ए हमारा आ जाएगा -5 और बी कितना आ जाएगा, -1। दिस इज द आंसर। देखो -5 -1 आया था कि नहीं आया था। तो ये तरीका है, ये तरीका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे अल्फा बीटा दे देगा, पी क्यू कर देगा, तरीका यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा होगा कुछ मैं एक्स्ट्रा सीखा या मेरा वो पूरा रिवीजन हो गया अच्छी तरीके से, पूरा निचोड़ मिल गया हमको, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और भर भर के कमेंट करो। ठीक है, जो तुम्हें जैसा वीडियो लग रहा होगा, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करो, बुरा लगा तो बुरा कमेंट करो, लेकिन कमेंट करो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना। चलते हैं, फिर मिलते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम के साथ। तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।